Hello everyone, welcome back to Deep Brothers. This is Kuldeep and Akashdeep. We are back with a new video, that's KTM RC 390. तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो KTM 390 सीसी का जो बाइक 2018 में या 2019 में जो निकला है वो आपको 2020 में ख़रीदना है कि नहीं. शुड यू बाय दिस बाइक इन 2020. फिर इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा, क्योंकि ये यूज्ड बाइक है, इसको हमने बहुत दिन से चलाया है. 2018 से 2020 में आपको हम रिव्यू देने वाला है कि ये 2 साल में हमारा गाड़ी कैसा चला है, इसका कितना मेंटेनेंस खर्चा आया है, इसका कौन सा इंजन ऑयल हमने यूज़ किया है और कौन सा बेहतर है, और इसके लिए डेली कम्यूट के लिए अच्छा है या टूरिंग करने के लिए अच्छा होगा या ये एडवेंचर करने के लिए अच्छा होगा. यही हम सब आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. और इसका जो पिलियन का जो राइडिंग एक्सपीरियंस होगा कैसा होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे कि हीटिंग कुछ होता है कि नहीं, फिर है इसका चेन का कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं, फिर इसका जो है दूसरा पॉइंट जो है इसका माइलेज, और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट KTM का होता है कि इसका बैक पेन आता है, पाम पेन होता है कि हैंड पेन होता है कि नहीं. तो यही सब हम डिस्कस करेंगे. नॉर्मल आपको कोई फीचर्स वगैरह हम सब पहले बता देते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स है, फिर हम एक एक पॉइंट पे आते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू एवरीवन, और वीडियो देखते रहिए. इस बाइक का जो इंजन है वो है 373 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक बाइक है, जो कि 43.5 पावर जनरेट करता है एट 9000 RPM एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है एट 7000 RPM. इस बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट आपको सुन के तो पता ही चल गया कि इस बाइक का पावर जनरेशन जो है वो बहुत मैसिव एंड एग्रेसिव है, जो कि आपको ट्रैक में चलाने में बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज़ ए परफेक्ट ट्रैक मशीन. ट्रैक के लिए ही ये बाइक डिज़ाइन किया गया है. अभी आते हैं इसका नेक्स्ट फीचर, जो कि है इसका डुअल चैनल ABS, जो कि ब्रेकिंग करने में ये 400 सीसी के अंदर जितना भी बाइक है उसमें से सबसे बेहतर बाइक है ये KTM. ब्रेकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रेकिंग है, जो कि आपको लॉन्ग टूर में या ट्रैक में या डेली कम्यूट में बहुत हेल्प करेगा. जितना आपका पावर होगा उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा. वैसे ही KTM ने उसका जितना भी पावर इंजन जनरेट करता है वैसे ही आपका ब्रेक भी उतना ही अच्छा किया है. इस बाइक का जो वेट है वो है 163.5 ड्राई टैंक में, जो कि बहुत लाइट वेट है और स्पीड जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है. ये कोई भी राइडर यूज़ कर सकता है, राइड कर सकता है इसका लाइट वेट की वजह से. KTM ने सबसे अच्छा चीज़ जो किया है इस बाइक में वो है WP USD फोक्स, जो कि इस प्राइस टैग में कोई भी ब्रांड आपको नहीं प्रोवाइड करता है. इस WP USD फोक के वजह से आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस होगा, अगर पॉट होल्स में आप गिरते हो या कोई भी बम्पर को आपको क्रॉस करना होगा या एडवेंचर टूर में जाना है, तो आपको बहुत कंफर्ट देगा. यही USD का फोक की वजह से आपका ब्रेकिंग भी बहुत शानदार हो जाएगा. इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत शानदार दिया गया है, ताकि आपको कोई पॉट होल्स या बम्पर्स या कोई एडवेंचर टूरिंग में अगर आप जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका गाड़ी को. और इसका जो सीट हाइट है उसके लिए जो बंदे का हाइट 5.4 के ऊपर है वो आसानी से ये बाइक हैंडल कर सकता है और चला सकता है. KTM ने इस बाइक को रेस ट्रैक के लिए इसको डिज़ाइन किया है, और इसका जो लुक्स है बहुत मैसिव और बहुत एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बनाया गया है. इसका जो आप टैंक देख सकते हैं और इसका जो साइड फेयरिंग है और फ्रंट लुक्स जो है बहुत शानदार किया है. इसका जो बैक साइड आप देख सकते हैं इसमें कोई ग्रैब हैंडल नहीं है. ग्रैब हैंडल है अंडर द सीट. अगर सीट के नीचे एक ग्रैब हैंडल जो आप देख पा रहे हैं RC 390 लिखा है, वही आपका ग्रैब हैंडल है जो पिलियन के लिए पकड़ने का जगह है. इस बाइक का फ्रंट लाइट, बैक लाइट और चारों जो इंडिकेटर है वो सब के सब LED लाइट्स हैं. हम सबको ही पता है KTM का जो प्रीवियस वर्जन है उसमें हीटिंग इश्यूज बहुत रहता था. तो पहला वाला वर्जन में गाड़ी का जो हीटिंग होता था और जो उसका रेडिएटर का नॉइज़ था वो बहुत ज़्यादा होता था. तो इसलिए बहुत राइडर को अनकम्फर्टेबल होना पड़ता था. क्या लॉन्ग राइड में जाएंगे तो हीटिंग इश्यूज़ के लिए आपको सोचना पड़ता था. मगर अभी इस मॉडल से और लेटेस्ट मॉडल में KTM ने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया है, और नया वर्जन में जो कि आपका हीटिंग इश्यूज़ था वो पूरा रिड्यूस कर दिया है.
इसका जो रेडिएटर है और जिसका फ़ैन है ये लेटेस्ट वर्जन से ये इक्विप्ड है, और जो हीटिंग आपको महसूस हो रहा था पहले वो रिड्यूस हो गया है। और इसका जो नॉइज़, रेडिएटर का जो नॉइज़ था वो भी पूरा घट गया है। अभी कोई भी नॉइज़ नहीं आता है, थोड़ा नॉइज़ आता है पर वो मैनेजेबल है, उतना ज़्यादा नहीं है प्रीवियस वर्जन के जैसे। अब देख सकते हैं इसका जो रेडिएटर है वो बहुत बड़ा साइज़ का कर दिया है, और इसका लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड की वजह से गाड़ी का हीटिंग इश्यूज़ रिड्यूस हो गया है। इससे ही पता लगता है कि एक ब्रांड है KTM कि अपना कस्टमर रिव्यू और फीडबैक लेके वो अपना दूसरा बाइक या लेटेस्ट वर्जन जो भी है निकालता है, और उसका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसका डिपार्टमेंट है वो बहुत तगड़ा है कि जो भी कस्टमर रिव्यू होता है वो सॉल्व कर देता है, इश्यूज़ जितना भी आता है वो पूरा सॉल्व करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है कि इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी आता था, जो कि नया वर्जन अपग्रेड होने से इसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो KTM ने बहुत अच्छा किया उसका कस्टमर्स का फीडबैक लेके और उसको रिजॉल्व करके। अब आते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। इस बाइक को लेके अगर राइडिंग करना चाहता है, लॉन्ग टूर करना चाहता है या एडवेंचर राइड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बाइक है। और अगर कोई राइडर चाहते हैं कि ये ट्रैक में अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये ट्रैक बाइक ही है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रैक में कैसे आपको राइड करना है, कैसा राइड होता है, ये आपको एक्सपीरियंस होगा। और सिटी राइड में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो भी सकता है, जैसे कि हमारा बहुत ट्रैफिक रहता है। अगर ट्रैफिक में अगर आप फंस जाओगे तो आपका भी आपका रिस्ट और आपका हैंड पेन हो सकता है। हाईवेज़ में आपका इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, मगर सिटी राइड में इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। ऐसा कि नहीं कि आप सिटी राइड नहीं कर पाएंगे, डेली कम्यूट नहीं कर पाएंगे, ये आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है। और इसका जो माइलेज है वो बाद में बोलता हूँ मैं आपको, फिर भी जो माइलेज है वो आपका सिटी राइड के लिए भी अच्छा है। तो अब आते हैं इस बाइक का माइलेज। सरप्राइजिंगली इस बाइक का जो माइलेज है बहुत अच्छा है 400 सीसी का कंपेयर करने से। जैसे कि अगर आप कोई और अगर बाइक हो कि दूसरा ब्रांड का अगर बाइक देखते हैं अबव 300, तो उसका जो माइलेज है उससे बहुत अच्छा माइलेज है ये 400 सीसी बाइक में। जैसा कि अगर आप ये टूर करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो इसका जो माइलेज होगा जो हाईवे में आपको मिलेगा वो है ऑलमोस्ट 30 अबव, क्योंकि वो आप क्रूजिंग कर रहे हैं। अगर आप ये जिप जैप जूम अगर आप घुमाते रहते हैं, अगर एक्सीलरेट करते रहते हैं, रेव करते रहते हैं, फिर स्लो डाउन करते हैं, फिर रेव करते हैं, तो उसमें शायद आपका प्रॉब्लम आ सकता है, आपका माइलेज घट भी सकता है। अब आते हैं आपका डेली कम्यूट। अगर आप डेली पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ करते हैं, ये बाइक को राइड करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सिटी राइड में 25 to 28 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है इस बाइक से एक्सपेक्ट करने में। अभी आते हैं इसका सीटिंग पोजीशन। इस बाइक का जो सीटिंग पोजीशन है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई की वजह से यह आपका कोई भी रास्ते पे आप चला सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस जो हाई है इसलिए आपका सीट हाइट भी थोड़ा हाई हो गया है, मगर 5.4 के ऊपर कोई भी राइडर ये चला सकता है। इसका बेंड होके थोड़ा चलाना होता है इस बाइक को, फिर भी उतना पेन नहीं आएगा अगर आप क्रूज़ करते हैं या लॉन्ग राइड में जाते हैं। अगर सिटी राइड में आते हैं तो थोड़ा हैंड पेन हो सकता है या बैक पेन भी आ सकता है, फिर भी जो राइडर है उसका बहुत कंफर्ट है इस बाइक को चलाने में, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है। अब आते हैं इस बाइक का पिलियन के एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। कोई पिलियन राइडर अगर होता है जो कि पीछे बैठा है, उसका तो पहला प्रॉब्लम आएगा इस बाइक को चढ़ने में। फिर आएगा प्रॉब्लम होता है जैसे कि नी पेन होगा, बैक पेन होता है। तो पिलियन के लिए ये उतना अच्छा कंफर्ट नहीं है इस बाइक में। लॉन्ग राइड के लिए पिलियन के लिए उतना अच्छा या कंफर्ट नहीं मिलेगा इस बाइक से। अभी आता है इस बाइक का मेंटेनेंस, जो कि बहुत मिनिमल है 400 सीसी के हिसाब से। इस बाइक को 7500 के बाद आपको ईच एंड एवरी सर्विस में जाना होगा। तो ईच एंड एवरी सर्विस आपको आपका तरीके से ही आपको किया जाएगा। आप जो बोलोगे कि मुझे ऐसा राइड करना है, KTM सर्विस में हम जाके देखे हैं, KTM सर्विस का जो सर्विस पर्सन होता है वहाँ पे जो भी लोग सर्विस करते हैं वो उनको पता चल जाता है कि हम कैसे राइडर हैं।
हमारा हिसाब से वो बाइक को उतना ही रेडी करता है। ईच एंड एवरी राइडर्स का राइडिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसका राइडिंग स्किल्स भी डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से वो बाइक रेडी करता है। तो ये हमारा हम जब भी KTM सर्विस सेंटर में जाते हैं तो इंटरेक्शन के वजह से उन लोग को भी पता चल जाता है कि हम कैसे राइडिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से ये बाइक रेडी होता है। अभी हम देखते हैं इस बाइक का इंजन ऑयल। आप सर्विस करने जाएंगे तो शोरूम से जो देगा वो है आपका मोटूल का इंजन ऑयल। आप इसमें मोटूल भी लगा सकते हैं, या आप लिक्विड मॉली भी यूज़ कर सकते हैं, या CV300 भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आफ्टर मार्केट आपको बहुत अच्छा ब्रांड्स मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं मोटूल या CV300 या लिक्विड मॉली। ये तीनों ब्रांड हमको बहुत अच्छा लगा है। ये इसका परफॉर्मेंस जो है और भी रिफाइंड कर देता है, और भी स्मूथ हो जाता है यह राइड, और बहुत सेफ़ हो जाता है। आपको एक्सीलरेट करने में बहुत मज़ा आएगा। इस बाइक का जो सेफ्टी है वो तो हम पहले ही बता दिया है। इसका डुअल चैनल ABS जो है, और आपका WP का जो सस्पेंशन है आपका USD 4 के दिया गया है, इसलिए आपका इस बाइक का जो सेफ्टी है बहुत बढ़िया है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कोई भी राइडर आप इसको चला सकते हैं, मगर आपके हिसाब से। ये एक ऐसा मशीन है जो कि ज़्यादा रेव करने से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही आप बाइक चलाइए कि आपका कंट्रोल में रहे। ऐसा मत चलाइए कि बाइक आपको कंट्रोल करे। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि ये बाइक जो 400 सीसी का बाइक है, दूसरा कोई भी ब्रांड के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टिल नाउ इन मार्केट KTM RC 390 इज़ द बेस्ट इन 400 सीसी सेगमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा जितना भी नया अपडेट आएगा आपको तुरंत मिल जाए। Thank you for watching our video, and we'll come back with a new episode and a new video. Till then, bye bye. Tonight we're gonna do this right and have the time of our lives. We're here to make a scene, you know what I mean. Let's light it